जय श्री राम दोस्तों। आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ हनुमान मूवी जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। तो फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म के मेन विलन माइकल से, जो एक सुपर हीरो बनने के लिए इस कदर पागल है कि इसने बचपन में ही अपने माँ बाप तक को मार दिया। वो भी इसलिए क्योंकि सीरी ने उसे कहा था कि सुपर हीरो के माँ बाप नहीं होते। और अब बड़े होकर माइकल का सपना ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, एक सुपर हीरो बनने का, वो भी एक सूट की वजह से। और ये सूट सीरी ने बनाया है, जो कि माइकल के साथ ही काम करता है। लेकिन माइकल सूट पहनने तक ही सुपर हीरो रहता है और उसे उतारने के बाद बिल्कुल एक आम आदमी बन जाता है। फिर माइकल सीरी से कहता है कि उसे ऐसी शक्तियां चाहिए जिससे उसे सूट की जरूरत ना पड़े और वो हमेशा एक सुपर हीरो की तरह ही रहे। जिसके बाद हमें अंजन नदी गांव को दिखाया जाता है, जो कि हनुमान जी का जन्म स्थान है। और फिर यहीं पर हमें एक हनुमंत नाम का लड़का दिखाया जाता है, जो अपनी गुलेल से पेड़ों पर उछल कूद करके बंदरों से कंपटीशन करता है। हनुमान के अंदर अभी भी बचपना है और ये दिन भर इसी तरह बस उछल कूद और छोटी मोटी चोरियां करके दिन गुजारा करता है। उसका एक दोस्त भी है काशी, जो हनुमान के साथ रहता है और उसकी हनुमान का घर उसकी बड़ी बहन अंजुमा चलाती है। और वह शादी भी इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि उसे अपने भाई की बहुत चिंता है, क्योंकि वो बहुत ही लापरवाह है। वहीं अब हनुमान जिस लड़की को बचपन से पसंद करता है, वो डॉक्टर की पढ़ाई करके गांव वापस लौटी। साथ ही ये वो नहीं जानते कि हनुमान उसे बचपन से ही पसंद करता है। तभी अंजन नदी में हम इस आदमी जगपति को देखते हैं, जो इस गांव का लीडर है और वो गांव वालों को बहुत ज्यादा डरा कर रखता है और उनसे लगान यानी टैक्स भी ले रहा है। जो भी उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, वो उसे अखाड़े में कुश्ती लड़वाता है और फिर उन्हें जान से मार देता है। और अब जब मीनाक्षी डॉक्टर बनकर लौटी है, तो वो जगपति से बिल्कुल भी नहीं डरती। वहाँ सभी लोगों को जागरूक करती है कि ऐसा करना गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि जगपति मीनाक्षी से कुश्ती तो लड़ नहीं सकता, इसलिए वो चुप रहता है। फिर हमें पता चलता है कि हनुमान मीनाक्षी को बचपन से ही पसंद करता है। वो जब भी किसी भी प्रॉब्लम में फंसती है, तो वो हमेशा उसकी प्रॉब्लम दूर कर देता है। वहीं मीनाक्षी को ये बात पता नहीं होती कि हनुमान ही उसकी मदद करता है। वो हमेशा एक साय की तरह आता है, मीनाक्षी की मदद कर देता है। जहाँ मीनाक्षी को इन सब की कोई खबर नहीं होती, बस उसे इतना पता होता है कि हनुमान नाम का कोई इस गांव में रहता है। और जब मीनाक्षी वापस जाने लगती है, तो हनुमान भी उसी बस में चढ़ जाता है, लेकिन उसे उस बस से उतार दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ लुटेरे उस बस पर अटैक कर देते हैं और लुटेरे सभी को मारने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक शेर हनुमान के पीछे पड़ जाता है। हनुमान उसे जान बचाने के लिए भागने लगता है। फिर भागते भागते हनुमान उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर लुटेरे थे। यहाँ हनुमान देखता है कि मीनाक्षी की जान खतरे में है, तो उन लोगों पर गुलेल से हमला कर देता है ताकि सारा ध्यान उस पर आ जाए। जिसके बाद वो लोग हनुमान को बहुत ज्यादा मारते हैं और उसे अधमरी हालत में नदी में फेंक देते हैं। हनुमान की बहुत बुरी हालत हो जाती है और वो नदी की गहराइयों में चला जाता है। उसके हाथ में मीनाक्षी की सोने की चेन होती है, जो भी उसके हाथ से छूट जाती है, दूर जाने लगती है। तो हनुमान उसका पीछा करते हुए आगे जाता है और एक चमकती हुई चीज देखता है। फिर पास जाने पर पता चलता है कि यह रुद्रमणि है, लेकिन हनुमान इस चीज से अनजान है। वो उस रुद्रमणि को अपने पास रख लेता है और फिर वो बेहोशी में नदी के किनारे लोगों को मिलता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। वहीं रुद्रमणि की एक खासियत होती है कि वो धूप में चमकती है और उसे एनर्जी पैदा होती है। वहीं हनुमान को जितनी भी चोटें लगी थी, रुद्रमणि पर धूप पड़ने से हनुमान की चोटें गायब हो जाती हैं और उसके अंदर कई शक्तियां भी आने लगती हैं। साथ ही रुद्रमणि की यह भी खासियत है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर्स और एनर्जी है, बिल्कुल हनुमान जी जैसी। लेकिन हनुमान के दोस्त काशी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सारी पावर्स रुद्रमणि की वजह से आई है, इसलिए हनुमान उसे प्रूफ देने लगता है और वो एक ट्रेन से आगे जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी ट्रेन से टक्कर होने के बाद भी हनुमान को कुछ भी नहीं होता, जिससे काशी को भरोसा हो जाता है और हनुमान उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है अपनी पावर्स को यूज करके।
रूद मणि की एक और बात ये भी है कि वो रात में काम नहीं करती, साथ ही अगर धूप बादलों के पीछे छुप गई तो वो काम नहीं करेगी। तब हनुमान किसी से भी नहीं डरता, यहाँ तक कि जगपति के लोगों से भी नहीं। और ऐसा ही एक बार उसका सामना अखाड़े में जगपति से होता है। फिर सबको ऐसा लग रहा था कि हनुमान हार जाएगा। और एक बार तो यूँ हुआ कि धूप बादलों के पीछे छिप गई थी, जिस वजह से हनुमान पिटने लगा था, बहुत ज्यादा पिटने लगा। लेकिन आखिर में जब धूप आती है तो हनुमान उन सब की धुलाई कर देता है, जो जगपति के साथ साथ उसके आदमियों को भी चटनी बना देता है। फिर हम आगे देखते हैं कि माइकल अपने हेलीकॉप्टर से गांव आया है और वो गांव वालों से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मीनाक्षी कहती है कि हमें यहाँ एक हॉस्पिटल चाहिए। फिर माइकल कहता है कि ये एक चुटकियों का काम है, मैं जरूर यहाँ हॉस्पिटल बनाऊंगा। ये सुनकर मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है, साथ ही गांव वाले भी। लेकिन यहाँ मकसद तो कुछ और ही था माइकल का। यहाँ पर अलग ही नियत से आया था वो। जब हनुमान ट्रेन से टकराया था तो उसे कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसकी एक वीडियो बनाई गई थी जो माइकल तक पहुंच गए थे, जिससे माइकल समझ गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई पावर तो जरूर है, उसे चाहिए किसी भी हालत में। और जब उसे यह पता करना है कि पावर इंसान के अंदर है या कहीं और से उसे ये शक्तियाँ मिल रही हैं, तो माइकल को जल्द से जल्द सुपर हीरो बनना है। इसलिए वो हनुमान का ब्लड टेस्ट करता है, तो उसे पता चलता है कि उसे खून में तो कुछ खास है ही नहीं। अब शेरी ये समझ चुका था कि माइकल इस दुनिया पर राज करना चाहता है, एक सुपर विलेन की तरह। इसलिए शेरी साफ इंकार कर देता है कि वो माइकल का साथ इसमें बिल्कुल नहीं देगा। यह सुनकर माइकल शेरी को एक जहरीली गैस से भरे कमरे में बंद करके चला जाता है। फिर इधर हनुमान जैसे तैसे उस लैब से बाहर निकल जाता है। तभी माइकल के लोग हनुमान पर हमला कर देते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है थी हनुमान को गोली भी नहीं लगी थी, जबकि रात हो चुकी थी। रुद्रमणि की पावर्स भी नहीं मिल सकती थी। फिर भी हमें आगे पता चलता है कि हनुमान नहीं बल्कि वो एक साधु बाबा थे, जिन्होंने हनुमान का रूप धारण कर लिया था। साधु बाबा कौन है हमें आगे पता चलेगा। वहीं इधर फिर मीनाक्षी डकैतों ने हमला कर दिया था और इस बार सबके सामने हनुमान आता है और मीनाक्षी को बचा लेता है। वहीं मीनाक्षी पूरी तरह से सबको समझ जाती है कि जो उसकी मदद करता था वो हनुमंत ही है। अब इन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी थी, लेकिन इससे पहले हनुमंत अपनी बहन की शादी करवाना चाह रहा था। फिर एक रिश्ता आने के बाद हनुमंत अपनी बहन की शादी करवाने में लग जाता है। तो जब हनुमंत की बहन की शादी होती है तभी बहुत सारे गुंडे आ जाते हैं। वे सभी माइकल के गुंडे होते हैं और तभी धूप चली जाती है और हनुमंत कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। यह देखकर हनुमंत की बहन माइकल के गुंडों को बुरी तरह से मारने लगती है। और जैसे ही बादलों के बीच से धूप आती है कि हनुमान की पावर वापस आ जाती है, वह सबसे लड़ने लगता है कि तभी माइकल हनुमान को गोली चलाता है, लेकिन वो गोली हनुमान के आर पार निकल जाती है और डायरेक्ट उसकी बहन को लग जाती है और वो मर जाती है। जगह हनुमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से भागकर वो एकांत जगह पर चला जाता है और वो सारा का सारा ब्लेम इस रुद्रमणि को दे रहा होता है कि अगर ये मणि मेरे पास ना होती तो आज उसकी बहन जिंदा होती। और फिर गुस्से में वो उस मणि को फेंक देता है। फिर कुछ देर बाद उसके पास वो साधु बाबा आते हैं। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि वो बाबा विभीषण जी हैं, जो कि 7 चिरंजीवी में से एक है। और उन्हें बताते हैं कि वो टाइगर बन के उनके पीछे पड़े थे और क्योंकि उन्हें मीनाक्षी तक पहुंचाना था और माइकल से उन्होंने ही बचाया था। जिसके बाद वो रुद्रमणि के बारे में बताते हैं। ये सब सुनने के बाद हनुमान को एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर यहाँ हमें देखने को मिलता है कि हनुमान ने वो रुद्रमणि फेंकी थी तो उसे माइकल के एक आदमी ने देख लिया था, जिस वजह से अब उस मणि को वो ढूंढने में लग चुके हैं। वहीं माइकल पूरे गांव को एक जगह इकट्ठा कर लेता है, पूरे गांव में जहरीली गैस छोड़ देता है और अब हनुमान के पास रुद्रमणि भी नहीं थी और उसे माइकल और उसकी फौज से अकेले ही निपटना था। फिर हम देखते हैं कि शेरी भी जिंदा है, हनुमान का साथ दे रहा है। तब एक छोटा सा बंदर आकर वो मणि हनुमान को दे देता है, जिससे उसके पास शक्तियाँ भी आ जाती हैं और वो माइकल के आदमियों को बुरी तरह मार देता है। फिर आखिर में
माइकल को लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगा, तो मणि लेकर अपनी हेलीकॉप्टर से यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी हनुमंत एक पेड़ की जड़ को निकालकर सीधे उसके हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकता है और वो उस हेलीकॉप्टर को पकड़ भी लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। साथ ही हनुमंत हेलीकॉप्टर पर वार करता है जिससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इन सब में एक बुरी चीज ये होती है कि उसी बीच रुद्रमणि टूट जाता है और उस मणि के बीच में जो हनुमान जी का खून होता है वो हनुमान की आंखों में चला जाता है, जिसके बाद उसके अंदर भी हनुमान जैसी पावर्स आ जाती हैं। फिर यहाँ भी विभीषण जी आते हैं और कहते हैं कि अब एक बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, क्योंकि इस मणि को टूटना नहीं था, क्योंकि इसके टूटते ही ब्रह्मांड के सारे राक्षस, मॉन्स्टर, क्रिएचर सभी एक्टिव हो गए हैं और किसी भी वक्त दुनिया पर हमला होने वाला है और ये दुनिया तबाह होने वाली। जिसके बाद विभीषण जी हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनती करते हैं कि उनसे जो हो सका उन्होंने किया, अब आप ही हैं जो इस दुनिया को बचा सकते हैं। और उनकी पुकार हनुमान जी तक पहुंच जाती है, जो कि हिमालय पर्वतों पर भी तपस्या कर रहे होते हैं और राम नाम का जाप कर रहे होते हैं। पर जैसे ही रुद्रमणि टूटती है, हनुमान जी जाग जाते हैं, तपस्या से बाहर आ जाते हैं और फिल्म के आखिर में हमें बताया जाता है कि इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, जिसमें हनुमान जी दुनिया के सभी राक्षसों शैतानों से लड़ेंगे। फिल्म का नाम होगा जय हनुमान और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तभी आने वाली मूवीज आप तक